हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के एक 5G डिवाइस की। अब सैमसंग ऊपर से 5G डिवाइस, ये सुनकर आपको लगेगा कि एक महंगा स्मार्टफोन ज़रूर हो सकता है, लेकिन नहीं। पहली बार M सीरीज जो सैमसंग का बजट एक सीरीज है, उसके अंदर 5G स्मार्टफोन, पहला M सीरीज का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है सैमसंग ने। नाम है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G। अब ये 22 और 24,000 में इसके दो वर्जन जो है वो आपको मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन का एक इंटरेस्टिंग प्रोसेसर भी देखने मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है कि 5G चिपसेट चाहिए, तो ये प्रोसेसर आपको मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ ये जो दो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, उसके साथ ही कुछ कॉर्नर्स कट भी किए गए हैं। कॉस्ट कटिंग के तौर पर डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो HD प्लस हो गई है, फुल HD की जगह। तो ये कॉस्ट कटिंग भी सैमसंग ने की है। अब देखना ये है कि ये जो कॉस्ट कटिंग है वो सिर्फ डिस्प्ले की जगह पर है कि बाकी और कोई भी कॉर्नर्स सैमसंग ने कट किए हैं, ये देखना है। तो शुरू करते हैं रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी M42 5G का। सबसे पहले बात इसके प्राइसिंग और इसके डिजाइन की। सैमसंग गैलेक्सी M42 5G का स्टार्टिंग होता है 21,999 रुपीज में, जिसमें इसका बेस वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। इसका हायर वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, मतलब स्टोरेज में कोई भी बदलाव नहीं, 23,999 रुपीज में। इसमें दो रंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्रिज्म डॉट ग्रे और प्रिज्म डॉट ब्लैक। सैमसंग गैलेक्सी M42 5G के डिजाइन की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा स्मार्टफोन जरूर है। इसके डिजाइन में हम देख रहे हैं कि थोड़ा रिजेंबलेंस गैलेक्सी A42 5G के साथ जरूर देखने मिल रहा है। सैमसंग गैलेक्सी M42 5G का डिस्प्ले काफी बड़ा है, 6.6 इंच का डिस्प्ले है, जिसमें काफी पतले बेजल्स आपको देखने मिल जाएंगे। इसका ड्यू ड्रॉप नॉच डिजाइन है। गैलेक्सी M42 5G पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल के साथ आता है, जिसपे ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। ये ग्लॉसी फिनिश जो है वो फिंगरप्रिंट मैग्नेट जरूर है, इसमें स्मजेस काफी जल्दी दिखने मिल जाते हैं। दो कलर ऑप्शंस में ये फोन अवेलेबल है, प्रिज्म डॉट ब्लैक और प्रिज्म डॉट ग्रे। गैलेक्सी M42 5G में 8.6 mm का थिकनेस है और इसका वजन है 193 ग्राम्स, जो मैनेजेबल है। इस फोन को कंफर्टेबल जरूर कहा जा सकता है और इसके बटन्स जो है वो भी इजीली रीच कर सकते हैं, और ये डिवाइस वन हैंड यूज के हिसाब से भी काफी सही देखने मिल रहा है। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के हिसाब से है, जो कन्वीनियंट भी है और इजी टू रीच है वन हैंड यूज के हिसाब से। इसका सिम ट्रे लेफ्ट साइड पर प्लास्टिक फ्रेम में है, और साथ ही साथ 3.5 mm का हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट और एक लाउड स्पीकर फोन में नीचे की तरफ है। फोन के ऊपर सिर्फ एक सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है। आपको क्वाड कैमरा सेटअप गैलेक्सी M42 5G में देखने मिलेगा, जो कि एक सिंगल मॉड्यूल में फोन के लेफ्ट साइड कॉर्नर में ऊपर की तरफ दिया गया है। साथ ही ये स्क्वायर शेप्ड का मॉड्यूल फोन में ज्यादा बाहर की तरफ नहीं निकलता, जो कि एक अच्छी बात जरूर है। सैमसंग गैलेक्सी M42 5G के पास 5000 mAh की बैटरी है और ये 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। सैमसंग ने बॉक्स में 15 वॉट का चार्जर भी दिया है, जो कि कंपटीशन के हिसाब से काफी स्लो महसूस होता है। हम देख रहे हैं कि गैलेक्सी M51 के पास भी 25 वॉट का चार्जर है, जो कि M42 5G से नीचे पोजीशन किया गया है। तो हमने देखा कि डिजाइन के मामले में इसका जो पेंट स्कीम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, लेकिन सबको नहीं आ सकता, सबके टेस्ट के हिसाब से ये यूनिक जरूर है। पर साथ ही साथ इसमें जो कॉस्ट कट करने की बात है, उसमें हमने देखा कि इसके चार्जर का जो अडाप्टर है उसमें कैपेसिटी कम कर दी गई है, जबकि हम देख रहे हैं कि इसी सीरीज में आप देखें या फिर कंपटीशन में देखें तो ज़्यादा कैपेसिटी वाले चार्जर आपको मिल जाते हैं। तो ये एक कॉस्ट भी कट की गई है, जिसे हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं सैमसंग गैलेक्सी M42 5G के स्पेसिफिकेशंस पर। सबसे पहले जो अटेंशन हमने इस फोन पे दिया वो था इसका 6.6 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें रेजोल्यूशन है सिर्फ HD प्लस और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने मिलेगा। ये लो रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले काफी डिसअपॉइंटिंग है, जो कि सैमसंग इस फोन को कॉस्ट कट जरूर करना चाहता है, ये बात हम जानते हैं।
सैमसंग ने इससे भी सस्ते गैलेक्सी M21 में 12,499 रुपए में ये जो स्मार्टफोन मिल रहा है उसमें भी फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया है। और साथ ही साथ एक प्लस साइड ये भी है कि गैलेक्सी M42 5G में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिल रहा है, जो कि पहली बार गैलेक्सी M सीरीज में हम देख रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि कॉस्ट कटिंग में परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट को ज्यादा असर नहीं हुई है। गैलेक्सी M42 5G के पास एक Qualcomm Snapdragon 750G 5G प्रोसेसर। सैमसंग ने गैलेक्सी M42 5G में दो वर्जन्स ऑफर किए हैं, 6GB रैम और 8GB रैम। इसके स्टोरेज में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों में ही 128GB का स्टोरेज मिलेगा और मेमोरी कार्ड आप 1TB तक का इंस्टॉल जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हाइब्रिड डुअल सिम ट्रे है, जिससे आपको या तो दो सिम कार्ड या तो दो सिम और एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर के हिसाब से गैलेक्सी M42 5G चलता है One UI 3.1 पर, जो Android 11 के ऊपर लेयर दिया गया है। ये आमतौर पर जो One UI कोर वर्जन हम देखते हैं गैलेक्सी M सीरीज में उस तरह का नहीं है। हमने इसमें थोड़े से प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर जरूर देखे जो हमें डिसअपॉइंट कर रहे थे, और हम रेकमेंड भी करेंगे कि इसे तुरंत ही आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको 5G चिपसेट यहाँ पर मिल रहा है। ये दो चीज़ों को देखते हुए स्पेसिफिकेशंस के मामले में ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं करनी है, जो थी वो पहले ही हमने कर दी है। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं सैमसंग गैलेक्सी M42 5G के परफॉर्मेंस पर। सैमसंग ने एक काफी ताकतवर प्रोसेसर को पिक जरूर किया है गैलेक्सी M42 5G के लिए, और उससे उस परफॉर्मेंस की डिलीवरी भी हमें देखने मिलती है। हमने कोई भी टाइप का स्टटर या डिले नहीं देखा। ऐप लोडिंग टाइम भी काफी रीजनेबल था, और 6GB रैम का यूनिट अगर हम देखें तो उस हिसाब से भी मल्टीटास्किंग में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके एमोलेड डिस्प्ले में पंची कलर्स जरूर देखने मिलते हैं, लेकिन लो रेजोल्यूशन एक प्रॉब्लम जरूर है। हमने इसके डिस्प्ले में ब्राइटनेस को इंडोर लाइट के हिसाब से ठीक है ऐसा पाया, लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी के हिसाब से इसमें ब्राइटनेस थोड़ी और ज़रूरत हो सकती थी। इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से फटाफट फ़ोन अनलॉक हो गया और हमने कभी भी दूसरा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ तक बात आती है गेमिंग की, तो हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इस फोन पर खेला, जो हाई प्रीसेट पर ग्राफिक्स और फ्रेम रेट के हिसाब से सेट हुआ, और इस सेटिंग पर आप फोन में गेम आसानी से खेल सकते हैं बिना कोई इश्यू के। हाँ, ये बात ज़रूर है कि फ़ोन में टॉप साइड पर थोड़ी सी गर्माहट ज़रूर महसूस हुई 20 मिनट के गेमिंग के बाद, लेकिन वो उतनी अलार्मिंग नहीं थी। कैजुअल गेम्स इस फ़ोन पर काफ़ी आसानी से चलेंगे और फ़ोन ज़्यादा गर्म भी महसूस नहीं होता। इस फ़ोन के पास है 5000 mAh की बैटरी, और ये आपको एक दिन से थोड़ा ज़्यादा का समय आसानी से निकाल देती है, लेकिन इसके 15 वॉट के चार्जिंग से 26% 30 मिनट्स में और 51% एक घंटे में चार्जिंग होती है, जो हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रही है। एक चीज़ फिर से हमें एक बार कहनी पड़ेगी कि इसका जो डिस्प्ले है वो सच में ब्राइटनेस के मामले में जो सैमसंग के डिस्प्ले में जो मज़ा है वो यहाँ पर हमें देखने नहीं मिलता। वो पर्टिकुलर टेस्ट जो होता है वो हमें यहाँ पर नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं सैमसंग गैलेक्सी M42 5G के कैमरा डिपार्टमेंट पर। सैमसंग ने इस फोन में प्रेटी स्टैंडर्ड कहलाता हुआ एक क्वाड कैमरा सेटअप किया है। गैलेक्सी M42 के पास है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। साथ ही सेल्फीज के लिए आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो आगे ड्यू ड्रॉप नॉच में दिया गया है। सैमसंग का कैमरा सॉफ्टवेयर वही पुराना फेमिलियर महसूस हुआ, और इसमें कोई भी ज़्यादा मुसीबत हमने नहीं महसूस की जब हमें कोई भी राइट मोड शूट करने के लिए ढूंढना था। इसके AI से कैमरा ऐप में फटाफट सीन रिकॉग्नाइज हो जाता है, और साथ ही साथ इसका कैमरा उस हिसाब से सेट हो जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग टॉप आउट होती है 4K 30 FPS पर प्राइमरी कैमरा से। साथ ही अगर आप स्टेबलाइजेशन एनेबल करते हैं तो वो मुझे एवरेज नजर आया। स्टेबलाइजेशन ऑन होने के बावजूद भी माइनर शेक्स जरूर देखने मिले। 4K फुटेज जो है वो स्टेबलाइज नहीं होता, और लो लाइट फुटेज स्ट्रिक्टली एवरेज नजर आया। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। हमने क्लियर कट एक बात देख ली है कि सैमसंग जो है वो सस्ता
सबसे सस्ता, इनफैक्ट सैमसंग का 5G स्मार्टफोन बनाना चाहता था और उस चक्कर में बहुत सारे कॉर्नर्स कट किए गए, बहुत सारे कॉस्ट कट किए गए और उस चक्कर में 2-3 चीज़ें ऐसी बड़ी बड़ी जो है वो कॉस्ट कट हुई है कि जिससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। पहली बार हम कह रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज़ का कोई फ़ोन जो है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, लेकिन इट्स ओके, ये ऐसे चलता रहता है और आगे इसका डेवलपमेंट भी सैमसंग ज़रूर करेगा। मेरी तरफ से इस फ़ोन को पिक ज़रूर है, लेकिन कंडीशंस के साथ।